स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करने के साथ साथ उसकी हिंदी वर्ड मीनिंग जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड जो आता है यहाँ पर EXPENSION। ठीक है, इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सपेंशन। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर, ठीक है, एक्सपेंशन का हिंदी वर्ड मीनिंग क्या हो जाता है? प्रभाव। क्या हो जाता है? प्रभाव। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो इसका होता है प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर CONFUSION। ठीक है, इसे हम जब प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं CON। ठीक है, कन, इसे FUSION, इसे हम पढ़ते हैं फ्यूजन। कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है क्या हो जाता है? भ्रमित। क्या होता है? भ्रमित। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंफ्यूजन का हिंदी वर्ड मीनिंग भ्रमित होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर DECISION, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिसीजन। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं डिसीजन। डिसीजन का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है क्या होता है? निर्णय। निर्णय। ठीक है, इसका जो हिंदी वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? निर्णय होता है। डिसीजन का हिंदी वर्ड मीनिंग निर्णय होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर EVIDENCE, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसका जो हिंदी वर्ड मीनिंग, सॉरी, यहाँ पर उच्चारण क्या होता है यहाँ पर इसका? एविडेंस। क्या पढ़ते हैं? एविडेंस। एविडेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण। एविडेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग, एविडेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रमाण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर SI, जो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है SILENCE। ठीक है, इसको हम जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? साइलेंस। क्या पढ़ते हैं? साइलेंस। साइलेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, क्या हो जाता है? हिंदी मीनिंग शांति। ठीक है, साइलेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग शांति होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो हमारा है CONFIDENCE। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब जब हम कॉन्फिडेंस खुद पर रखेंगे कि हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। कॉन्फिडेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है क्या हो जाता है? विश्वास। ठीक है, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है विश्वास होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हमारा जो वर्ड आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पर? सबसे पहला नंबर पर जो आता है हमारा DEFFERENCE, इसे हम पढ़ते हैं डिफ। इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या हो जाता है प्यारे स्टूडेंट्स? भिन्न। क्या इसे हम पढ़ते हैं? भिन्न पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं अलग। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। डिफरेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न, या हम कह सकते हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है AVSENCE, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्शंस। ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या हो जाता है? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति। ठीक है, जो ऑप्शंस होता है हमारा, ठीक है, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग अनुपस्थिति। ऑप्शंस का हिंदी वर्ड मीनिंग अनुपस्थिति होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो वर्ड आता है हमारा PRESENCE। ठीक है, PRESENCE, प्रेसेंस। इसे हम प्रेसेंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर SEN को हम जे, ठीक है, जा से पढ़ेंगे, तो प्रेजेंस। क्या पढ़ेंगे? इसको प्रेजेंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है क्या होता है? उपस्थिति। इसे हम पढ़ते हैं उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शंस का, सॉरी, प्रेजेंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? उपस्थिति होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड आता है यहाँ पर INFLUENCE। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं, इसका जो उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रभाव। ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग प्रभाव होता है। और यहाँ पर जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ पर?
एक्सपेंशंस, ठीक है। एक्सपेंशंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है प्रभाव होता है, ठीक है। इन दोनों का हिंदी वर्ड मीनिंग प्रभाव होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा ADUENCE, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑडियंस। क्या पढ़ते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या होता है? श्रोता। ऑडियंस का जो हिंदी वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर? श्रोता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर हमारा SOUND, इसे हम क्या पढ़ते हैं? SOUND, इसे हम पढ़ते हैं साउंड। क्या पढ़ते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसे पढ़ते हैं साउंड। साउंड का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है क्या हो जाता है? आ वा ज। साउंड्स का सॉरी यहाँ पर क्या है? साउंड। साउंड का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या हो जाता है? आवाज होता है, ठीक है। अब हम बात चल करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर हमारा क्या जाता है? सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर क्या है? ROUND, ठीक है। इसका जो हम वर्ड मीनिंग करते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं तो यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं? राउंड। यहाँ पर क्या है? राउंड, इसे हम पढ़ेंगे राउंड, ठीक है। ये वाला, ये क्या है हमारा? राउंड। राउंड का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, क्या होता है? गो ल, गोल। राउंड का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर GROUND, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ग्राउंड। क्या पढ़ते हैं? ग्राउंड। GROUND, ग्राउंड, इसे पढ़ते हैं ग्राउंड। ग्राउंड का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर जमीन, इसे हम पढ़ते हैं ग्राउंड का जमीन। जमीन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इसे ग्राउंड, मैदान, ओके। नेक्स्ट जो आता है हमारा VWOUND, इसे हम पढ़ते हैं वाउंड। क्या पढ़ते हैं? वाउंड पढ़ते हैं। वाउंड का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है यहाँ पर क्या हो जाता है? सी का री कुत्ते, इसे हम पढ़ते हैं शिकारी कुत्ते। वाउंड का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है क्या होता है? शिकारी कुत्ते होता है, ओके।